बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज के दिन हम लोगों ने सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल की मश्क हल करनी है। इसकी मश्क से मुतल्लिक़ जो सबसे पहला हमसे सवाल पूछा गया है वो मुख्तसर सवालात के हवाले से है। मुख्तसर सवालात में जो हमसे पहला सवाल पूछा गया है वो है मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। तो मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से जो इनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो एक दफ़ा इनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता, यानी शौक़ रहता। ये पहले सवाल का मुकम्मल जवाब है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और इनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। इसलिए इनके दोस्त सार मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। यानी मिर्ज़ा गालिब की दोस्तों को देखकर जो तबीयत होती थी वो थी कि बाग बाग होना और खुश होना, खुशी में और गमगीन में गम में गमगीन होना। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ से ख़त आते थे। तो मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि इनके दोस्त ना सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर में बेशुमार थे। यानी मुल्क के हर कोने से इनको ख़त आते थे। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे। तो अक्सर लोग मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को बैरंग ख़त भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुज़रता था, यानी बुरा नहीं लगता था। उसके बाद जो सवाल पूछा गया है वो है, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। साइल यानी फ़कीर। तो साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। इनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और पाहज मर्द औरत पड़े रहते थे। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज़्यादा करते थे। ये इसका मुकम्मल जवाब है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। एक सवाल, ये सवाल वाजूज है, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। अब अजीज़ तलबा, अक्सर तौर पर बच्चे इस मुगालते में पड़ जाते हैं, परेशानी में मुबतला हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था, और यहाँ पर सवाल पूछा गया है, दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी। तो याद रखना, ये इस सवाल के जवाब में हमने पढ़ा है कि दोस्तों को देखकर गालिब बाग बाग हो जाते थे, उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन होते थे। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो इनका सलूक के मतलब पूछा गया है कि दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। तो दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक नहायत शरीफाना था। यहाँ पर बाग बाग नहीं लिखेंगे, ना ये लिखेंगे कि उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन, जवाब गलत शुमार किया जाएगा। यहाँ पर सलूक से मुतालिक पूछा गया, तो सलूक से मुतालिक हम लोग बताएंगे कि दोस्तों के साथ इनका सलूक नहायत शरीफाना था। इनका लिखेंगे यहाँ पर। और वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, वो ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद भी करते थे। ये मिर्ज़ा गालिब का अपने दोस्तों के साथ सलूक था। उसके बाद हमारे पास सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी उनकी ज़राफ़त थी। इन्हें हवाने नातिक की बजाय हवाने ज़रीफ़ कहा जाए तो बजाय है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। तो मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा पसंद आम था। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है। यादगार गालिब से लिया गया है। उसके बाद सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके मुसन्निफ़ है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा हमारे पास सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा दार अल्फाज
और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना, साथ में उनके मानी भी बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कुशादा पेशानी, यानी फराख दिली, खुले दिल का मालिक होना। अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से मिलना चाहिए। इसके अलावा और बहुत से जुमले जो दुरुस्त इमला के साथ आप लोग लिख सकते हैं, वो आप अपने तौर पर लिख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करें। और बाग बाग होना, बहुत खुश होना, इम्तिहान में कामयाबी पर अली बाग बाग हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुखलिस, दिली मोहब्बत करने वाला, मुखलिस दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, या अहमद मेरा मुखलिस दोस्त है, वगैरह वगैरह। और भी कई तरह के जुमले आप बना सकते हैं। गर्दिश रोज़गार, रोज़गार की तंगी, ज़्यादा गर्दिश रोज़गार की वजह से शहर छोड़ गया, या लोग गर्दिश रोज़गार से तंग आकर दूसरे लोग शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं। इसी तरह और भी आप लोग इसका जुमला बना सकते हैं। उसके बाद सैर हो जाना, जी भर जाना, बच्चों का दिल खेलों से सैर नहीं होता, यानी जी नहीं भरता। ज़मीन में गड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना, चोरी पकड़े जाने पर ज़ैद जैसे शर्म से ज़मीन में गड़ गए। इसके बाद अजीज़ तलबा हमारे पास सवाल नंबर 3 है। जुमलों को मुकम्मल करने से मुतालिक मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। वाक़ा में आम इनको बहुत मरगूब था। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर न होती थी। मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे अखलाक। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल न होते थे? फरमाइशों से। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को किस तरह के खतूत लिखते थे? बेरंग ख़त। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब की तबीयत में मदरजा गायद था, मुरव्वत और लिहाज। एक सोबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने। यानी किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने। इब्राहिम ज़ौक़ नाम हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। वाक़ा में गालिब को बहुत मरगूब था। आम यानी फाका फलों में एराब लगाने हैं।